Bismillahirrahmanirrahim. We would like to welcome our Golden Group members who have joined us from UAE and the regions, and those who have tuned in from other countries. As promised, we are back with our weekly Golden Moments program. We also like to take this opportunity to thank all our volunteers who are working tirelessly to provide all of us an opportunity to meet virtually and allowing us to spend some quality time together. Today's program is entitled Health is Wealth. Our speakers today will share some very useful health-related tips, show us some physical exercises, and encourage lots of laughter. Let's get ourselves ready for this wonderful journey of wellness, which is our most precious blessing. Health is wealth. Please note that there is a chat box on your screen, so feel free to write your questions or share your comments in the chat box. Our speakers will try their best to either respond to them or include their responses in their talk. I would like to introduce our first speaker for tonight, Ms. Tanveer Lakhani. Tanveer is a holistic health coach and has worked with naturopathic doctors in coaching people with chronic diseases to make lifestyle and dietary changes. She has been practicing yoga for past 17 years and has been teaching alignment-based yoga since 2011. Tanveer has taught yoga that includes chair yoga for the elderly to a wide population base. Welcome, Tanveer, and thank you very much, Tanveer, for giving us time today. Over to you. Hello, everyone. It is wonderful to see you all. What a pleasure. What a pleasure to see everyone's faces. I would highly recommend that you please turn on video because that will really, really help me see you. And I hope आप सब खैरियत से हो. आपका वीडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज ताकि मैं आपको देख सकूं. आज का जो हमारा आधे घंटे 40 मिनट का जो सेगमेंट है उसमें हम थोड़ी योगा आसनास करेंगे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि ये जो टाइम में हम रह रहे हैं उसमें इमोशंस बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको किस तरह हेल्थी वे में रिलीज करना, दैट इज थ्रू ब्रेथ. तो हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे and I'm looking forward to spending the next half an hour with you. So please join me. आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं प्लीज अपनी. और फिर जो है अपने हाथों को यूं इस तरह ऊपर रखें अपनी थाइस पर, और आपकी मर्जी है आप अपनी आंखें बंद कर लो तो ज्यादा बेहतर है. आप मेरी आवाज सुन सकते हो, और अगर आंखें खुली रखनी चाहो तो वो आपकी मर्जी है. एक सांस अंदर लो डीप, और एक्सहेल सांस बाहर निकालें. फिर से गहरी सांस अंदर लें एंड एक्सहेल. अब जब आप इनहेल करें तो आप अपनी स्पाइन को लंबी कर दीजिएगा. ऐसे समझो कि जैसे एक स्ट्रिंग आपके सर पर अटैच्ड है और वो आपको ऊपर खींच रही है, तो आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी. और एक्सहेलेशन पे सांस बाहर निकालते वक्त अपने शोल्डर्स को नीचे कर दीजिए. और फिर अपने जॉ के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए, अपनी आंखों को रिलैक्स कर दीजिए, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर दीजिए. और एक इंटेंशन सेट कीजिए ये प्रैक्टिस का कि आप इसको खुल के फुल एंथुजियाज्म के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे. ये आपका इंटेंशन होना चाहिए इस आधे घंटे के लिए. और फिर स्लोली जेंटली अगर आंखें बंद हैं तो अपनी आंखें खोल दीजिए. ठीक है, अब अपने हाथ जो है वो ऊपर ले लें, फिंगर्स को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह, और पाम्स को सीलिंग की तरफ फेस करके स्ट्रेच कीजिए. और फिर एक्सहेल करते वक्त अपने हाथ
नीचे ले लीजिए। फिर से एक बार और इनहेलिंग, अपने हाथों को ऊपर लीजिए, इंटरलेस, फिंगर्स को इंटरलेस करके स्ट्रेच कीजिए ऊपर, और एक्सहेल करते वक्त अपने आर्म्स नीचे ले लीजिएगा। और ये पूरे सेशन में आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इनहेल और एक्सहेल करते वक्त आप ट्विस्ट कीजिए। ये मैं अपने राइट की तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ। इनहेल करते वक्त सेंटर पे आ जाएं, और एक्सहेल करते वक्त फिर से लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इनहेल करते वक्त सेंटर पे आ जाए। एक और बार, एक्सहेलिंग ट्विस्ट टू द राइट, and as you exhale come to center, exhaling left को twist कीजिए, inhaling come to center। अभी हम जो अक्सर बैठे रहते हैं, हमारे शोल्डर्स इस तरह ड्रॉप हो जाते हैं बिल्कुल, तो उसको सही करने के लिए आप ये नेक्स्ट पोज कर सकते हो, और आप ये दिन में कितनी भी बार कर सकते हो। इट इज वेरी गुड, वेरी ओपनिंग फॉर द चेस्ट। ठीक है, तो आप ये अपने हाथ जो है उसको अपने सर के पीछे नेक के पास ले लीजिए और इंटरलेस कीजिए अपने फिंगर्स इस तरह से, और फिर एल्बोज जो है वो इस तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे। और फिर इनहेल करते वक्त आप अपनी चेस्ट लिफ्ट कर दीजिए और सीलिंग की तरफ देखिए, और एक्सहेल करते वक्त राउंड योर स्पाइन इस तरफ। इनहेल, फिर से आप सीलिंग की तरफ देखिए, चेस्ट को खोल दीजिए। एक्सहेल करते वक्त राउंड योर स्पाइन। तो ये आपकी स्पाइन को जो है वो रेंज ऑफ मोशन दे रहा है। एक्सहेलिंग अगेन राउंड द स्पाइन एंड कम टू सेंटर। सेम चीज एक और तरीके में कर सकते हैं। आप अपने हाथों को अपने बॉटम के पास ले लीजिए, अपने बटक्स के पास ले लीजिए, और चेयर पे रखिए इस तरह से, और फिर इनहेलिंग अपनी चेस्ट को लिफ्ट कीजिए, शोल्डर्स पीछे, एंड लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सहेलिंग रिलीज, इनहेलिंग अगेन, चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स बैक, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सहेलिंग बैक टू सेंटर। एक और बार, इनहेलिंग ओपन द चेस्ट, exhaling back to center। ठीक है, अब जो है हम अपना एंकल फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे एंड एंकल रोल्स। तो आप कंफर्टेबली पीछे बैठ जाएं ताकि आपको बैक का सपोर्ट मिले चेयर का, और अपने पैर को इस तरह से उठा दीजिए। ठीक है, अब जितना हो सके अपने टोज को पॉइंट कीजिए फॉरवर्ड, जितना जितना मैक्स हो सके आपसे। पेन नहीं होना चाहिए, बस जस्ट अ कंफर्टेबल स्ट्रेच। और फिर अपने टोज को अपनी तरफ ले लीजिए, और फिर से पॉइंट कीजिए, फिर से टोज को अपनी तरफ ले लीजिए, एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स, एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स। वन मोर टाइम, पॉइंट एंड फ्लेक्स। पैर को नीचे रख लीजिए। अगर आपको ये बहुत आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि दोनों पैर को एक साथ ऊपर करना मुश्किल होता है, तो आप वन फुट एट अ टाइम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, द अदर थिंग इज एंकल रोल्स। तो इट्स योर चॉइस, आप दोनों पैरों के साथ एक साथ कर सकते हो या वन एट अ टाइम कर सकते हो, बट आप इस तरह से ले लीजिए अपने पैर और फिर उसको रोल कीजिए। एंड एवरी ब्रेथ के साथ आप कोशिश ये करें कि आप जितना वाइड सर्कल ले सकें उतना वाइड सर्कल। वन मोर सर्कल और बैक टू सेंटर। एंड नाउ दूसरी तरफ रोल करेंगे, तो आप ऑपोजिट साइड पे रोल करें।
और जितना जितना वाइड सर्कल बना सके अपने पैरों से उतना वाइड सर्कल बनाएं। एंड बैक टू सेंटर। ठीक है, ओके। अब आप जो है अपने लेग्स को वाइड ले लीजिएगा इस तरह से, और जितना वाइड आप ले सकें, ओके, देयर इज नो इशू। अगर आप इतना ले सकते हो तो ठीक है, इतना ले सकते हो तो भी ठीक है। तो आप जितना वाइड ले सकते हो, आपको महसूस होगा कि आपके एडक्टर्स में स्ट्रेच हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके हिप जॉइंट, हिप में थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप यहाँ रह सकते हो। अगर आपके लिए बहुत ईजी है तो फिर आप जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके फॉरवर्ड आए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज नीचे मत देखिएगा, आपका फेस जो है वो इस लेवल पे होना चाहिए। और आपके एल्बोज को आप इस तरह कर दीजिए, और फिर आपके एल्बोज से आपके नीज को पीछे की तरफ पुश कीजिए, तो आपको हिप्स में ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ करें, आपके हिप्स में ब्रीथ करें, आपके स्ट्रेच में, आपकी डिफिकल्टी, इनकन्वीनियंस में ब्रीथ करें। और फिर आहिस्ते करके अपने हाथ जो है वो अपने नीज पे ले लीजिए एंड लेग्स टुगेदर। ठीक है, अब जो है आप चेयर के थोड़े एज पे आ जाए, इतना नहीं कि आप गिर जाए, बस कंफर्टेबली, लेकिन आप एज पे है तकरीबन, ठीक है ना। और फिर आपका जो राइट लेग है उसको आप स्ट्रेट आगे कर दें, और आपका पैर इस तरह होगा, आपके टोज आपकी फेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और आप हील्स को जो है वो आगे की तरफ ले जा रहे हो। एंड देन आपके हाथ इस तरह रखें आप, एंड यू लीन फॉरवर्ड। तो आपको जो ये जो स्ट्रेच है, यू शुड फील इट एट द बैक ऑफ योर लेग्स, थाइज, काफ्स। अब जहां आपके मसल्स टाइट है वहां आपको ये स्ट्रेच महसूस होगा। तो अगर ये आपके लिए बहुत आसान है तो आप थोड़ा और भी आगे आ जाएं विद अ स्ट्रेट स्पाइन। अब ब्रीथ करें, two more breaths. Okay, and back to center. And change sides. Left leg आगे करें, toes pointing towards the ceiling, and reach through the heels. heel को push करें आगे। अगर यहाँ पर आपकी एज यहाँ पर है तो आप यहीं पर रहें। अगर आपको ये बहुत आसान लग रहा है तो आप थोड़ा सा जो है वो आगे आ जाएं, ऐसा लीन फॉरवर्ड करें एंड ब्रीथ। ये स्ट्रेच जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत सारा टाइम अपना सीटेड गुजारते हैं, सारा सारा दिन या मेजॉरिटी ऑफ द डे अगर हम बैठे बैठे गुजारते हैं, तो ये स्ट्रेच बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट कीप्स द बैक ऑफ द लेग लॉन्ग। इट ऑल्सो, ये स्ट्रेच जो है आपकी लोअर बैक को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर लोअर बैक पेन है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सिटिंग, तो आप ये पोज ज़रूर करें सेवरल टाइम्स अ डे। And exhaling, come back to center. Okay. Now we're gently going to stand up and हम थोड़े standing poses करते हैं, ठीक है? तो आप खड़े हो जाएं। ओके, अब सबसे पहले हम ताड़ासना में खड़े रहते हैं, यानी माउंटेन पोज। अब उसके लिए जो है आपके पैर should be hip distance apart, ठीक है? और फिर आप महसूस करें अपने पैरों के 4 कोनों को, बिग टो माउंट, लिटिल टो माउंट, आउटर हील, इनर हील, ठीक है? और उन चारों पॉइंट्स को आप फ्लोर में रूट कर दीजिए, बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। और फिर आपके आर्चेस, पैरों के आर्चेस को लिफ्ट कीजिए। अब ये जैसे ही करोगे ना, आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी अपने आप सीधी हो रही है। यू विल स्टैंड स्ट्रेट। द रूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके पैर बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जिस तरह खड़े रहते हो अपने फीट को लेके, उसका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो आप जिस तरह से करोगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी एंड यू विल नोटिस दैट यूर अलाइंड। ठीक है, तो दैट इज ताड़ासना। ठीक है, तो अब देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू विद यू। मैं जो है अपनी चेयर मूव कर रही हूँ, आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने चेयर के पीछे आ जाए, दैट्स ऑल, इस तरह से। ठीक है, अपने हाथों को चेयर पर रखें एंड मूव बैक, इतना पीछे जाए कि आपकी जो स्पाइन है वो फ्लोर से पैरेलल हो और आपके फीट जो है वो हिप डिस्टेंस अपार्ट हो। ठीक है, एंड you're going to move your hips away from the chair। आपके हिप्स को जो है वो चेयर से दूर पुश करें। फिर से आपको जो ये स्ट्रेच है वो आपके बैक थाइस के पीछे वाले हिस्से में आपको महसूस होगा। Three more breaths। And come back to center। ठीक है, अब आप आपकी चेयर के एक साइड पे आ जाएं। हम बाकी के जो पोजेस है द नेक्स्ट 3-4 पोजेस वो इसी तरह से करेंगे। तो चेयर के एक तरफ आ जाएं और फिर आपका जो राइट लेग है उसको आप आगे ले लें, लेफ्ट लेग एट द बैक। ठीक है, अब टोज आर पॉइंटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों दोनों पैरों के टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जो है एक हाथ चेयर पे रख सकते हो फॉर बैलेंस। ठीक है, अब ये आगे का जो नी है उसको आप बेंड करें। अब आप उसको इतना ही बेंड करें कि आपको आपके टोज आपकी नीज के आगे नजर आ रहे हैं। अगर आपके मुंह का नी बहुत ज्यादा आगे चला गया तो वो अलाइनमेंट सही नहीं है। आपको आपके टोज दिखने चाहिए, फ्रंट टोज। ठीक है, तो आपको ये एक बार अलाइनमेंट हो गई, देन लेट्स वर्क ऑन द बैक हिप। तो ये जो हिप है ये वाले हाथ से जेंटली उसको आप आगे लाएंगे and you will feel a stretch in your hip flexors। ये भी जो है बहुत टाइट हो जाते हैं जब आप बैठे रहते हो पूरा दिन, तो इसको स्ट्रेच करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2 more breaths। आपके शोल्डर्स ओपन कीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए, और अगर आपको चैलेंज लेना है तो आप अपने हाथों को इस तरह ऊपर ले आए। Okay, straighten your leg or gently walk your feet back together। Okay, now we move to the next leg। Left leg आगे ले आए, right leg back। आप लेफ्ट नी बेंड करें, अगेन मेक श्योर कि आपको आपके लेफ्ट टोज नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, और फिर ये वाला जो हाथ, ये वाला जो हिप है उसको आहिस्ते आहिस्ते करके आगे लाएं और फिर आप अपने शोल्डर्स खोलें। पीछे का नी जो है जितना स्ट्रेट आप कर सको उतना स्ट्रेट करें, तो आपको स्ट्रेच ज्यादा नजर आता है, ज्यादा महसूस होगा। ओके, straighten the leg and walk your legs back together। Shake them out, shake them out, shake them out। ओके, ठीक है, अब जो नेक्स्ट पोज है उसको बोलते हैं चेयर पोज। ये आपके थाइज में बहुत स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रेंथ ले आएगा। ठीक है, तो आप चेयर का सहारा ले सकते हो, आपका हाथ चेयर पे रखें और फिर पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखें। इनहेल और एक्सलेशन पे जो है आप बैठ जाएं इस तरह से। अभी आपके नीज टोज के आगे नहीं आने चाहिए, नीज बिहाइंड द टोज। ठीक है, एंड हिप्स गो बैक एंड यू विल फील द बर्न, यू विल फील द बर्न। आपके पैरों में, आपके थाइज में बर्न।
अगर ये बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर आप स्ट्रेट कर सकते हो अपने पैरों को, शेक देम आउट। एक और बार, feet hip distance apart, inhale, exhaling, bend the knees, move the hips back. You should be able to see your toes. Lift your chest up and breathe through the burn. Inhaling, straighten your legs, shake it out, shake it out. Okay, all right. अब जो नेक्स्ट पोज है वो बैलेंसिंग पोज है। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, ओपनिंग द बैक ऑफ द लेग्स, ओपनिंग द हिप फ्लेक्सर्स, strengthening the thigh muscles, these are all important for your lower back, your hips and your knee joints. ठीक है ना? अब ये सब मसल स्ट्रेंथन होंगे आपके थाइस के तो आपके नीज अलाइनमेंट में रहेंगे। तो these are very important poses जो आप प्लीज आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंकॉर्पोरेट करें इनको। You will have a healthier, more flexible and stronger body. The next pose is a balance pose, tree pose. तो आप जो है वो एक हाथ को चेयर पे रखें और जो लेफ्ट लेग है आपके पास तीन ऑप्शंस है। आप यहाँ रख सकते हो इस तरह, या आप अपने शिन पे रख सकते हो, काफ पे। नी पे कभी भी नहीं रखना, काफ पे, शिन पे एंड थाई पे। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से एक ऑप्शन चूज कीजिए और उसके साथ आप वर्क कीजिए आज। ओके। और अगर आपको चैलेंज लेना है तो फिर आप जो है अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में आपके चेस्ट के पास ले लें एंड ब्रीथ। एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, डोंट मूव। One more breath. And release. ठीक है? फिर आप चेयर की दूसरी तरफ जाएं। मैं अपनी चेयर मूव कर रही हूँ ताकि मैं स्क्रीन के बाहर न हो जाऊं। But you go to the other side of your chair. फिर ये वाला हाथ जो है आप चेयर पे रखें and opposite leg. Again, three options. इस तरह से या इस तरह से। And then if you want, you can bring your hands to prayer position for an extra challenge. One more breath. And release. Well done, everybody. Well done. Well done. Okay. So now we take a seat. अभी बॉडी जो है वो खुल गई है, चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स खुल गए हैं, हिप्स ओपन है, तो we can move on to pranayam. You can drink water. You can drink water if you need to, no problem. Please go ahead and have a sip of water. Okay. So you can sit and we're going to move into pranayam. अब ये जो प्राणायाम है, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। Anybody can do it at any time. Okay? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक टाइम्स पे की जाती है, बट दिस वन यू कैन डू अगर आपको एंजाइटी महसूस होती है, अगर आप डाउन हो, आप उदास हो, आप गुस्से में हो, आप खुश हो, तो आप ये एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हो। It's a fantastic way to regulate your emotions. Okay? So what we're going to do is आप अपने हाथों को अपने पैरों पे palms facing up इस तरह रखोगे और फिर हम सांस जो है वो अंदर 5 के काउंट के लिए लेंगे, 5 काउंट्स। तो ब्रीथ इन फॉर 5 काउंट्स, 5 काउंट्स के लिए आप होल्ड करेंगे अपनी ब्रेथ को और फिर 5 काउंट्स के लिए आप एक्सहेल करेंगे। ठीक है, आप जितना लंबा खींच सकते हैं आप उतना लंबा अपनी सांस को खींचे, निकाल देगा।
अब अगर ये 5 आपके लिए बहुत आसान है तो आप 6 करें, अगर 6 आसान है 7, 10, 12, आपको जो सही लगता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है। अगर आप ये रेगुलरली करोगे तो आपकी लंग की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और आपकी ब्रेथ भी ज़्यादा डीप होगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा. There are so many benefits to this. It's incredible. So go ahead, put your hands on your thighs. Keep your back straight, chest open. And then take a breath in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Out. 2, 3, 4, 5. Again, do it with me, everyone. Inhale. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Out. 2, 3, 4, 5. One more time. Inhale. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Out. 2, 3, 4, 5. Take a few regular deep breaths. And then if your eyes are closed, open your eyes. And you will notice that you're feeling a lot calmer than when you first started. So ये बहुत ही ज़बरदस्त breathing exercises हैं, so please आप अपने routine में incorporate कीजिएगा, ठीक है? अब just a quick thing, हम बहुत uncertain, बहुत अजीब से times में रह रहे हैं. We're not able to see each other, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं. तो it plays a toll on your emotions as well as your physical body. तो आप क्या कर सकते हो इन दिनों अपना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे आप किसी और का ख्याल रख ही नहीं सकते. तो कुछ सजेशंस हैं मेरे पास. आप वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी सोल, आपकी बॉडी, आप खुश हो जाते हो. डांस, म्यूजिक, गाना गाना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, क्राफ्ट करना, आर्ट करना, जो भी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, आप उसके लिए थोड़ा टाइम दिन में ज़रूर 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 निकालें, बिकॉज दैट विल नरिश योर सोल, इट विल नरिश यू. दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ आप टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठें, अर्ली बेड अर्ली राइज, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आप जो 10 से 6 की जो आपकी नींद है, वो आपके 1 से 9 बजे तक की नींद इज़ नॉट द सेम थिंग. तो 10, you should be in bed asleep maximum by 11 max. And what that does is that your body, आपकी body इतना सारा repair, rejuvenation का काम करती है उस दौरान, और आपको वो time, you don't want to miss it, you know, you really don't want to miss it. So please आप regular bedtime set कीजिए अपना, that will really really help you. The other thing is maintain a gratitude journal. It's very easy in दिनों कि भाई न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, रियलिटी आ रही है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन आप न्यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कीजिए, जिसमें आप लिखो या रिकॉर्ड करो, बोलो, जो भी, एवरी डे 5 थिंग्स कि जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो. तो ये क्या है, ये आपकी जो मेंटल थॉट की जो शिप है ना, वो अगर थोड़ा 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 ऑफ ट्रैक हो रही है, ग्रैटिट्यूड आपको फिर से बैक टू सेंटर ले आता है. ओ शिप चली ऑफ ट्रैक, ग्रैटिट्यूड सेंटर में ले आता है. तो इट्स अ वेरी गुड मसल, mental muscle to develop. And the last thing I want to leave you with is find something to laugh about every day. Look for things that make you laugh, that make you smile. And the more you laugh, the more endorphins are released in your body. आपकी body में hormones और chemicals release होते हैं that are amazing, feel good hormones. So please laugh more. Do everything you can to laugh, to make others laugh. So that's pretty much what I want to leave you with. It was wonderful, wonderful doing this segment today. I'm so happy. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टाइम मिला आपके साथ ये शेयर करने का. I hope ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो. And इंशाल्लाह पर्सनली जल्दी मिलेंगे.
Thank you. I'm sure our audience has enjoyed your session thoroughly and will practice yoga regularly in their homes. Now, did you all know there is laughter yoga? I would now like to introduce our second guest speaker, Mrs. Zareen Shroff, who will be teaching us laughter yoga. Zareen Appa was introduced to the benefits of laughter yoga while at a naturopathy retreat many years ago. Laughter yoga has been part of Zareen Appa's life, Zareen Appa's daily routine for the last 10 years. Thank you so much, Zareen Appa, for giving us time today. Over to you. Today, I'm going to talk about the benefits of the Laughing Club exercises. Laughing, whether natural or induced, is very contagious. So laughter should be the way of your life every day without fail. Now I will tell you the benefits of the Laughing Club exercises. When you do the Laughing Club exercises, you are just not doing the exercises, you are taking deep breaths, you are stretching your body. That way, you are stretching your lungs, you are strengthening them, you are strengthening your heart, you are strengthening all your muscles, you are relaxing all your muscles. This in turn makes you very relaxed, so it reduces your pressure. There's no pressure on the bones and the muscles, so even your arthritic pain reduces. So you see, laughter yoga has lots of benefits. Now I'm going to show you the benefits and some of the exercises which are the basics for the Laughing Club. So please everybody stand up and we'll do the exercises. Basically there are 4 steps which we do in the Laughing Yoga exercises. The first one is clapping. Clapping in the yoga exercise is very different from the regular clapping which do at home or in the functions. So, આપણે છે ને તો જ્યારે આ યોગામાં લાફિંગ યોગામાં એક્સરસાઇઝ કરશું ત્યારે આપણે આપણા આંગળા બધા સેપરેટ રાખશું. આપણે બધા આપણા આંગળા અને હાથને એકદમ જોડીને રાખશું. हम अपनी उंगलियां अलग अलग करके रखेंगे और हाथों को जोड़ेंगे और फिर हम क्लैप करेंगे. अभी मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करेंगे. ओके, हम इस तरह से ये करेंगे. We'll do it like this. ये हो गया क्लैपिंग कैसे करना है. अभी क्लैपिंग के साथ हमको है ना तो ब्रीदिंग भी करनी है और ब्रीदिंग हम कैसे करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं. तो હવે આપણે છે ને તો બ્રીધિંગ અને ક્લેપિંગ બેવ સાથે કરશું. કેવી રીતે કરશું? હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા. આમાં આપણે શું કરે છે? આપણે ડીપ ब्रीदिंग કરે છે. આપણા લંગ્સ મજબૂત થાય, अपने हार्ट मजबूत होता है. हाँ, और अपने सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हम हंसते भी है साथ में. लाफिंग का बेसिक एक्सरसाइज है हंसना और हंसाना. ओके, तो हमेशा कोशिश करो कि जब आप क्लैपिंग करो तो साथ में हंसते भी जाओ और डीप ब्रेथ्स भी लेकर जाओ. ओके, तो ये आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा. इसके बाद तीसरी पॉइंट है जो हमेशा हम करेंगे इसके साथ है खुलकर हंसने का. हम जैसे बड़े होते जाते हैं ऐसे हम खुलकर हंसना भूल जाते हैं. हमको नहीं हमारी उम्र के लिहाज से हमको इतना जोर से नहीं हंसना है, परंतु आपने हंसવું જ જોઈએ. જોરથી હસશો તો તમારું ચેસ્ટ મજબૂત થશે, તમને રિલેક્સેશન મળશે, તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ થશે. એટલે બહુ જ જરૂરી છે કે તમે જોરથી હસો અને બધાને હસાવો. હવે હું તમને બતાડું છું કે આ જોરથી કેવી રીતે હસવાનું. ઓકે, આ થયો થર્ડ સ્ટેપ. હવે ફોર્થ સ્ટેપ છે કે આપણે છે ને તો હંમેશા કોઈ સારું કામ કરે તો આપણે એને એપ્રિશિએટ કરીએ, આપણે એને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ.
हम कब को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन जब हम कुछ अपना अच्छा करते हैं तो हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना भूल जाते हैं। लास्ट को हमें बोलते हैं कि आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो और अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट दो। तो अभी હું તમને હવે બતાડવાની કે આપણે આપણી સેલ્ફને કેવી રીતે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપશું, તો આપણે આવી રીતે કરશું. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા. હવે આપણે સૌ મળીને આપણે કરીએ. તો હું શરૂ કરું છું ક્લેપિંગ સાથે. તો પહેલે આપણે ક્લેપિંગ કરીએ. ઓકે, કેવી રીતે કરશું ક્લેપિંગ? હાથ જોડીને આંગળા સેપરેટ અને પ્રેશર પોઈન્ટ્સથી કરશું. પ્રેશર પોઈન્ટ્સથી કરવાથી પૂરી બોડીના ઓર્ગન્સ છે એ એક્ટિવેટ થઈ જશે. ઓકે, तो एकदम जोर से ताली मारो અને આંગળા સેપરેટ रखो. ओके, उंगलियों को सेपरेट रखो और फिर जोर से ताली मारो. ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तालियों के साथ लंबा सांस कैसे लेना है, तो हम इस तरह करेंगे. हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा. होप आप सबको समझ में आया होगा. अभी तीसरा जो है वो खुलकर हंसना है. छोटे बच्चों की तरह हंसना है. हमको जरा भी झिझकना नहीं है. अपने खुद दिल एकदम ओपन કરીને હસવાનું છે. ઓકે, દિલ ખોલીને હસવાનું છે. કેવી રીતે હસવું આપણે? તો આ થઈ ગયા 4 એક્સરસાઇઝીસ જે આપણે હંમેશા કરવાનું છે. અને પછી પાંચમું છે કે આપણે આપણા સેલ્ફને થેન્ક્સ આપવાનું છે. तो हम अपने आप को शुक्रिया करना भूल जाते हैं. तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें. हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो हम आपको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? આપણે એમ કરશું, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા. अच्छा, હવે આપણે થોડી એક્સરસાઇઝ કરશું. ઓકે, આજકાલ આ બધું વાયરસ ચાલુ રહ્યું છે. अपने घड़ी घड़ी हाथ धोवा पड़े छे. अपने को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम. लेकिन अगर हंस कर करेंगे तो आपको ये गुस्सा नहीं आएगा, તમને फ्रस्ट्रेशन नहीं થાય. તો ચલો આપણે બધા મળીને સાથે કરશું. હવે હું તમને બતાડું છું, પછી આના પછી આપણે સાથે કરશું. ઓકે, તો આપણે પહેલે આપણે સાબુન લઈએ. હે, પછી આપણે મસલીએ. હે, પછી આંગળામાં કરીએ. હે hey, hey, hey. So now we've done the washing of the exercises. So shall we do it together now? So let's do it together, okay? So we take the soap. Hey. फिर हम सब हाथ में मसलेंगे अच्छे तरह से. પછી આપણે આંગળાના અંદર ફરાવશું, આંગળા ધોશું, પછી પાછળ ધોશું આપણે હાથ, આ બાજુ પણ ધોશું આપણે હાથ, આગળ હાથ ધોશું, આગળ હાથ ધોશું. ફાઇન રીતે ધોઈને પછી હાથ લૂછી લઈશું આપણે. ઓકે, તો આપણે હવે બહુ ફાઇન કામ કર્યા છે. તો આપણે શું કરશું? આપણે શાબાશી આપશું આપણા સેલ્ફને. તો આપણે શું કરશું? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા, હો હો હા હા હા, હા 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 આ એક એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ. હવે આપણે બીજી એક્સરસાઇઝ કરશું. આજે ગરમી છે, આપણે ચાટ ખાવાનું મન થાય છે. तो चलो आप थोड़ा गोलगप्पा खाए, पानी पूरी खाए. ओके, हम थोड़े गोलगप्पे खाएंगे. तो हम क्या करेंगे? गोलगप्पे की पूरी लेंगे, उसके अंदर हम मूंग डालेंगे, चटनी डालेंगे, खट्टा पानी डालेंगे और फिर हम पिएंगे. बहुत मजा आ गया ना, बहुत मजा आ गया पानी पूरी गोलगप्पे खाने का. चलो अभी हम साथ में मिलकर करते हैं. तो आप सब लोग पूरी लो
और पूरी में डालो मूंग, फिर डालो चटनी मीठी, फिर डालो खट्टा पानी और फिर डालो मुंह में। अरे खट्टा तेज थोड़ा कम लगाया आपको, और भी चटनी डालो, और भी चटनी डालो, और फिर पानी डालो, और फिर पियो। बहुत तेज लगा है। लेकिन मजा आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हा 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 हा। अच्छा, अभी गोलगप्पे भी खा लिए, अभी क्या करना है? अभी थोड़ा ऐसे होता है कि कुछ ठंडा पिए, मीठा खाए, नहीं तो क्या हम शरबत पी सकते हैं या फालूदा पी सकते हैं? तो चलो हम फालूदा पिएंगे अभी। तो हम एक ग्लास में शरबत डालते हैं, हे हे। अभी हम पीते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा गर्म है, थोड़ा बर्फ डाल देते हैं, हे। अभी इसको थोड़ा हिला देते हैं, हे। अभी इसको पी जाओ, लिज्जत से पियो। क्या मजा आ गया नहीं? एकदम ठंडक हो गई ना। अभी हम क्या करेंगे? अपने आप को शाबाशी देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हा 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 हा। अब ये एक्सरसाइज है ना, आप जितनी मरतबा आपको करनी है आप लोग कर सकते हो। 2 मरतबा करनी है, 3 मरतबा करनी है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके साथ हो, आपके बच्चे हो, फैमिली में हो, आप अकेले भी कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए कि आपके साथ कोई, आप बाथरूम में कर सकते हो, आपके बेडरूम में कर सकते हो, आप सिटिंग रूम में कर सकते हो। कभी आप पार्क में गए तो ग्रास के ऊपर करके आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके आंखों को भी ठंडक मिलेगी, તમારી આંખોને ठंडक મળશે, તમને फ्रेश एयर મળશે। तो अगर તમે गार्डन में गया हो तो वहां पर बच्चा ने फैमिली સાથે તમે કરી શકો છો। ઓકે, કેટલા ટાઈમ સુધી? તમે 15 થી 20 મિનિટ સુધી તમે એક્સરસાઇઝ કરશો ને તો એ ઘણું છે। ઓકે, કારણ કે બ્રીધિંગ તમે કરી લ્યો છો, તમે સ્ટ્રેચ કરો છો તમારા આર્મ્સ, તમે હસો છો, ખુલીને હસો, જેથી તમારા ફેફસા એકદમ સ્ટ્રોંગ થાય। ઓકે, બહુ જરૂરી છે। હમણાં જે આ ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણી વીક થઈ ગઈ છે, શાના માટે વીક થઈ ગઈ છે? કે આપણે સંકોઈ ગયા છે અંદર। આપણે છે ને આપણા સેલ્ફને રિલીઝ કરવાનું છે। તો હસો, જોરથી હસો, જરા પણ મૂંઝાઓ નહીં। જ્યારે પણ એવું લાગે કે ટાઇટનેસ થાય છે, જોરથી હસો। એક બચ્ચાના જેમ હસો। તો આપણે છે ને હવે એક્સરસાઇઝ કરે बलून में। ओके, हम अभी एक्सरसाइज करेंगे बलून की। ओके, तो हम एक बलून लेते हैं और उसको ब्लो करेंगे जब तक एकदम बड़ा हो जाए, फिर उसको हम तोड़ेंगे और बच्चे के जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर हम लोग सब मिलकर करेंगे। ओके, पहले હું બતાવીશ, પછી આપણે એકદમ હલીને કરશું। तो लेट्स ब्लो इन द बलून। ओ चलो अभी सब साथ में मिलकर करें। अब बलून के जैसे उसको ब्लो करो और फिर जब आपको लगे कि काफी हो गया है तो फिर आप बर्स्ट कर देना और बच्चे के जैसा जंप मारना। बच्चे को कितनी खुशी मिलती है जब गुब्बारा फूटता है। एक बच्चों કેટલું ખુશ થાય છે જ્યારે એનો બલૂન ફાટે છે ને અવાજ આવે છે। તો આપણે કોશિશ કરીએ અને આપણે આપણા સેલ્ફથી હસીએ અને બધાને હસાવીએ। ઓકે, તો બલૂન બ્લો કરો તમે। હવે બર્સ્ટ કરો। હો 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 હવે આપણે શું કરશું? આપણે આપણા આપને શાબાશી આપશું। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो
ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho 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 ho. આશા કે તમને લોકોને મજા આવી હશે. તમને શું લાગે છે? તમને હોપ કે તમને આ બધા એક્સરસાઇઝમાં મજા આવી હશે. પ્લીઝ તમે જણાવજો અમને, અને તમને આગળ પણ બધી એક્સરસાઇઝ વધારે શીખવી હોય તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે પાછા કરશું. તો પ્લીઝ અમને જરૂર જણાવજો કે તમને એક્સરસાઇઝ કેવી લાગી. તમને લાગે છે કે તમે એક્સરસાઇઝ કરતી તમને મદદ કરશે તો જરૂર અમને જણાવજો. હવે આપણે ઇન્શાલ્લાહ પ્રોગ્રામ મારો પૂરો થાય છે. તો હવે આપણને જોવે કે આપણે પ્લીઝ રેગ્યુલરલી આપણી લાઈફમાં હસવાનું ચાલુ રાખે. આપણે હસે, ઓરોને હસાવે, પોઝિટિવિટી લાવે. હમણાં જે ટાઈમ જઈ રહ્યો છે બહુ જરૂરી છે કે આપણે પોઝિટિવ રહીએ, કે બધું ફાઇન થઈ જવાનું છે. ઓકે, આપણે ધ્યાન રાખીએ. હાથ ધોવાનું તો જરૂરી છે, હસીને હાથ ધોવાનું, અને બચ્ચા લોકોને પણ હસીને બધા કામ કરવાનું. જરા પણ ટેન્શન માથા પર નહીં લેવાનું. ઓકે. Thank you so much, Zarina Appa. Because of you, I had a great laugh today, and all of us will practice laughing more and be happy. We have a lot of questions for our guests today. We will be limiting our questions due to time constraint. Given that, our first question goes to Tanveer. Hi. Okay. Are we taking an open, is it an open mic thing? So I'm going to ask you the questions that we have received through the chat, and then you can answer them one by one. Yeah? Sure. All right, let's go. How long should we do each stretch? So to begin with, please do it for 3 to 5 breaths on each side. 3 से 5 breath हर side पे आप करें stretch. और जैसे जैसे आपका स्टैमिना बनता है, आपकी बॉडी खुलती है, तो आप थोड़ा लंबा उसको होल्ड कर सकते हो on each side. ठीक है, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं जाएं जहां आपको दर्द महसूस हो. उस पॉइंट तक जाएं आपकी जहां आपको आपके कंफर्ट लेवल के थोड़ा बाहर हो, लेकिन आपको पेन नहीं हो रहा हो. Okay. The next question is, why is it important to use a chair and not a sofa? Very good question. So a chair is firmer than a sofa. सोफा बहुत नरम होता है, उसके कुशन्स नरम होते हैं. चेयर जो है वो थोड़ी सख्त होती है. नरम से नरम चेयर भी थोड़ी सख्त होती है. प्लस चेयर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है. आप उसको घुमा सकते हो, फिरा सकते हो, उसके आगे जा सकते हो, उसके पीछे जा सकते हो. सोफे को मूव करना थोड़ा मुश्किल है, और आप सोफे के अराउंड मूव करना वो भी मुश्किल है. सोफा एक अलग हाइट पे होता है, चेयर एक स्टैंडर्ड हाइट पे होती है जनरली. So chair is definitely much more preferable than a sofa for sure. Okay. There is another question that says that this exercise is very good and I did it, but I have pain in my knees because I have arthritis. Can I do it every day? Which exercise is the participant referring to? It's not specified, but is there certain exercise that they should avoid doing with arthritis or should do since they have arthritis? So pretty much every exercise is something that people with arthritis can do. I used to have in the US, when I taught chair yoga classes, I had a lot of people who had severe arthritis, but they were very committed. तो वो जब आते थे उनको दर्द होता था, लेकिन वो करते थे, वो थोड़ा push through करते थे, and then their body changed. They were functional, to some extent, even after that. So for sure, continue, listen to your body. See, आपकी body से ज़्यादा wisdom आपको और कोई नहीं दे सकता. तो आप अपनी body की सुनो. अगर आपको लगता है ये pain, ये pose के दौरान जो pain है मुझे, वो alarm वाला pain नहीं है. आपको पता चल जाएगा. ये सिर्फ उस किस्म का pain है कि भाई मैंने बहुत time से use नहीं किया है, या something I can push through. तो आप please do it. Okay, especially those things that are weight bearing. Do those exercises. Squats है, चेयर पोज है. मुझे लगता है शायद वो एक एक्सरसाइज होगी जहाँ नीज में आपको थोड़ा महसूस होता है, तो आप कम टाइम के लिए उसको करें, बट डू दोस पोजेस. Absolutely. This question is on the similar lines. With blood pressure and knee pain, what exercise is relevant? So all of the exercises are fine with respect to knee pain. Just listen to your body. Your body will tell you when you've gone too far. So listen to it.
Secondly, with respect to blood pressure, if you have high blood pressure, don't lift your head up or down too fast. Okay, do it slowly, gradually. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप एक्सरसाइज जैसे डाउन डॉग हमने किया, वो चेयर पे इस तरह से पकड़ के पीछे जाके वी स्ट्रेच्ड आउट, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको पता है, तो आप नीचे नहीं देखें फ्लोर पे, यू लुक स्ट्रेट अहेड. और अगर नीचे या ऊपर आपके फेस, आप हेड को हिला भी रहे हो, तो डू इट ग्रेजुअली, डू इट स्लोली, झटके से ना करें. Next is, what is the right time to do these exercises? During the day, before meal, any specific need that we need to take care of? So these exercises should ideally be done in the morning, preferably before breakfast. But if you can't do it before breakfast, then about a couple of hours after your breakfast should be good. A gentle, because these are relatively gentle exercises, so you can do them even before going to bed at night, especially the ones that open your chest, the pranayam, the breathing exercises. Those are fantastic to do at night and in the morning. What's the alarm that we should consider and not continue those exercises that we are doing? Yes, so if you feel a sharp pain, okay, a really sharp pain in any part of your body when you're doing the exercises, if you have sprained a muscle or sprained something, your body will tell you it's a different kind of a pain. You will know it, and then you stop. You don't do it, listen to your body, let it heal. उसको nurse करें, nurture करें. जब आप ready हो फिर से, तो do it again, but slowly, listening to your body, and again breathing. So when you do the activity, do the asana with intention, and you do it slowly, chances of injury are low. Why? Because you are listening to your body. आप आपकी body की सुन रहे हो, आप aware हो, आप present हो, so chances of injury will be lower. So do it with that frame of mind. What is the right posture? What is the correct way to breathe? Often we practice it, but we do not know the right way to breathe. So when you're doing the pranayam, when you're doing breathing exercises, the most important thing is to do some kind of shoulder and chest opener, because you cannot take a deep breath with a slouched back, right? You can't. So you've got to open up that stuff first. And then, Gulnaz, can you repeat that question again? I'm sorry. It says, what is the right posture? What is the correct way to breathe? Yeah. So the correct way to breathe, the right posture is again upright with an open chest. Okay, that's the right posture for breathing. The correct way to breathe is exactly what I told you. So you're going to inhale, you're going to hold the breath, and you're going to exhale. All for equal counts till you build it up. So अभी हमने 5 के लिए किया, 5 की गिनती तक इनहेल किया, होल्ड किया, और 5 की गिनती तक एक्सहेल किया. आप उसको बढ़ा के 10 तक कर सकते हो, आप 12 तक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है. अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन है, आप उदास हो, तो आप एक्सलेशंस को लंबा कर सकते हो, आप उस पर फोकस कर सकते हो, राइट. अगर आप थके हुए हो, आपको चाहिए एनर्जी दिन में, तो आप इनहेलेशंस को थोड़ा बढ़ा दें, राइट. तो आप इस तरह से इसको अपनी नीड्स के हिसाब से ट्वीक कर सकते हो. And the last question is, are we allowed to drink water? Yes, you can. Absolutely. You can have sips. Even in the middle of the exercise? Yes, you can. Oh. Absolutely. All right. So thank you so much, Tanveer. Thank you. My pleasure. With this, we come to an end of our Golden Moments weekly program today. We plan to do a meetup where some of you can share your family's secret recipes with all of us. Please register your names and interests with our volunteers if you would like to share these recipes with all of us. आइंदा आने वाले दिनों में हम एक मीटअप करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली की सीक्रेट रेसिपीज हम तमाम के साथ शेयर कर सकते हैं. अगर आप अपनी फूड रेसिपीज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वॉलंटियर्स के पास अपना नाम जरूर रजिस्टर करवाएं. We would like to thank you all for joining us today and ensure you tune in for our next e-meet of Golden Moments evening. Please remember to practice good hygiene and social distancing. Stay home and stay safe. Goodbye and Shabba Khair.